रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ समय पहले तक राहुल गांधी कहते थे कि डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड और कभी वायनाड से रायबरेली जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कहीं राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से ना हार जाएं। वे अपनी बहन को भी न्याय नहीं दिला पाए। उनकी लिस्ट में कहीं भी प्रियंका गांधी का नाम तक नहीं है। नाहन के वार्ड नंबर 2 में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पार्क में निर्माण किया जाएगा, जहां शहर वासियों को सभी सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध करवाई जाएगी। नगर परिषद ने पार्क निर्माण करने को लेकर 1 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस पार्क का टेंडर भी अवार्ड कर दिया है। जल्द ही क्षेत्र के हजारों लोगों को पार्क की जहां सुविधा मिलेगी, वहीं यहां नगर परिषद खेल कूद सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भी अलग से कार्य कर रही है। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले 5 मई को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। पीएम रविवार को अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद अयोध्या में रोड शो भी करेंगे। पिछले 4 महीने में अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी का ये दूसरा रोड शो होगा। इससे पहले उन्होंने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोक निर्माण के लोकार्पण के दौरान भी उन्होंने भव्य रोड शो किया था। इस दौरान बड़ी संख्या में भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ रही थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नामांकन से आखिरी समय पर अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं राहुल गांधी अब तक अमेठी से चुनाव लड़ते रहे थे, लेकिन पार्टी ने इस बार उनकी सीट बदल दी है, जबकि केएल शर्मा पहली बार चुनावी मैदान में होंगे। वहीं केएल शर्मा को सोनिया गांधी का करीबी माना जाता है। वो अब तक रायबरेली में सांसद प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी संभालते आए। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान करते हुए रायबरेली सीट पर राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। टिकट मिलने के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार तेजी से चल रहा है। 7 मई को तीसरे चरण के तहत मतदान कराया जाएगा। वहीं 5वें चरण में 20 मई को अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, अयोध्या और कैसरगंज में भी वोटिंग डाली जाएगी। वहीं सोनिया गांधी का पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। अमेठी और रायबरेली गांधी नेहरू परिवार के पारंपरिक क्षेत्र माने जाते हैं, क्योंकि इस परिवार के सदस्यों ने कई दशकों तक इन सीटों का प्रतिनिधित्व किया है। कांग्रेस ने अमेठी से केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी की तरफ से टिकट दिए जाने के बाद केएल शर्मा ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में यूपी की हॉट सीट में से एक अमेठी सीट पर बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। यानी रायबरेली सीट पर राहुल गांधी के टक्कर में दिनेश प्रताप सिंह है, तो वहीं अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा है। सबसे बड़ा चुनावी सस्पेंस कांग्रेस पार्टी ने खत्म कर दिया है। गांधी परिवार के पुराने गढ़ रहे अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है। अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं रायबरेली से राहुल गांधी। वहीं इस बार प्रियंका गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। कार्यकर्ताओं को रथ से संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। हम जनता के बल पर चुनाव लड़ेंगे। हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। यह आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक सिसोदिया हफ्ते में एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान वो कस्टडी में ही रहेंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी सीबीआई से जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 8 मई को होनी है। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में प्रत्याशियों के नामांकन का दौर जारी है। इसी कड़ी में चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकालने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के कई सीनियर और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीएसपी ने उम्मीदवारों की 12वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 5 लोकसभा और 1 विधानसभा प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई है। दरअसल बीएसपी ने वाराणसी सीट से अतहर जमाल लारी को ही टिकट दे दिया है। इससे पहले भी पार्टी ने अतहर जमाल लारी को ही प्रत्याशी बनाया था।
बाद में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करने के चलते उनका टिकट काट दिया गया था और दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया था। लेकिन अब फिर से पार्टी ने टिकट काटकर अतहर जमाल लारी को ही उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के वर्धमान पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मोदी का एक ही सपना है कि आपके सपने को पूरा करना। मुझे ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी सेवा कर सकूं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन को लेकर भी जमकर कटाक्ष किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का डीप फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में एसटीएफ ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से वह मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और यूपी एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एआई से बनाया गया यह डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके वायरल किया जा रहा था। वहीं मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में प्रत्याशियों के नामांकन का दौर जारी है। इसी कड़ी में चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने पदयात्रा निकाली। इस दौरान बीजेपी के कई सीनियर और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराष्ट्र के महाड में उद्धव गुट का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जानकारी सामने आ रही है। नेता सुषमा अंधारे के लिए आया था यह हेलीकॉप्टर। उनके हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले ही वो क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण अभी पता नहीं लग पाया है। इससे पहले भी सुषमा अंधारे हेलीकॉप्टर में चढ़ पाती, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बिजनौर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां कंप्यूटर सेंटर की टीचर को छात्र ने गोली मार दी। छात्र ने टीचर के पेट में तमंचा सटाकर गोली मारी है, जिससे टीचर गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं टीचर को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आरोपी छात्र प्रशांत वारदात के बाद से ही फरार है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी।